कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और अपनी सोई हुई फाइनेंशियल समझ को जगाने के कुछ जरूरी कदमों पर नजर डालेंगे। सोना हर जगह है, ज्यादातर लोगों को इसे देखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस सोच की नींव है कि पैसा कमाने का मौका असल में एक नजरिया है, एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि अवसर हैं या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे अपनी भीतरी प्रतिभा को जगाने की, अपनी असली मोटिवेशन खोजने की, अपने आसपास के लोगों और प्रभावों को सोच समझकर चुनने की, पैसे के फॉर्मूले में महारत हासिल करने की, और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा सबसे पहले खुद को भुगतान करने की। तो सबसे पहली बात, हम सबके अंदर ना पैसा बनाने की एक समझ सोई हुई है, बिल्कुल एक सोए हुए जायंट की तरह, जिसे बस जगाने की देर है। तो ये वित्तीय प्रतिभा या फाइनेंशियल जीनियस है क्या? देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि मौकों को पहचानने और बनाने की एक नेचुरल क्षमता है। लेकिन ये सोई क्यों रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं सिखाया कि पैसे को हमारे लिए काम पर कैसे लगाया जाए। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये काफी चौंकाने वाले हैं। लगभग 90% लोग उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं, नौकरी ढूंढो और पैसे के लिए काम करो। और सिर्फ 10% लोग इस सोच से बाहर निकलकर कुछ अलग करने की हिम्मत कर पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सोई हुई हालत कितनी आम है। तो सवाल उठता है, इस सोई हुई प्रतिभा को जगाएं कैसे? इसका पहला कदम है एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सनल कारण खोजना, एक ऐसी वजह जो हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और मजेदार बात यह है कि एक मजबूत मकसद सिर्फ चाहतों से नहीं बनता, बल्कि उन चीजों से भी बनता है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दोनों का एक गहरा भावनात्मक मिश्रण है। जैसे कि कोई नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करे, उसकी जगह क्या चाहिए? अपने समय पर नियंत्रण, दुनिया घूमने की आजादी, और ये कि पैसा हमारे लिए काम करे। यही जो भावनाएं हैं ना, यही असली प्रेरणा बनती हैं। तो क्या होता है जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं, और वे आएंगी जरूर, तब यही भावनात्मक वजह होती हैं जो हमें हार मानने नहीं देती। बिना किसी मजबूत कारण के कोई भी काम बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। अच्छा, जब मोटिवेशन मिल जाता है तो अगला स्टेप क्या है? सही ज्ञान हासिल करना और खुद को सही लोगों के बीच रखना। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। स्क्रीन पर इस रकम को देखिए, $385। शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, है ना? असल में ये एक 3 दिवसीय रियल एस्टेट सेमिनार की फीस थी। यहाँ पर लेखक ने इस पैसे को कहीं और खर्च करने के बजाय अपने शिक्षा में, अपने सीखने में निवेश करने का फैसला किया। और उस छोटे से निवेश का नतीजा $2 मिलियन से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। खुद पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, हमेशा। ज्ञान हासिल करने का एक और तरीका है सही दोस्त चुनना। अपने अमीर दोस्तों से पैसे नहीं, बल्कि उनका ज्ञान मांगे। आप ध्यान देंगे कि जिनके पास पैसा है, वे पैसे के बारे में बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों से बचें जो हमेशा कहते हैं कि बाजार गिरने वाला है। समझदार निवेशक भीड़ से अलग चलते हैं। अब जब हमारे पास मोटिवेशन भी है और ज्ञान भी, तो हमें चाहिए एक फॉर्मूला, एक रेसिपी। पैसा बनाना भी ना बिल्कुल खाना पकाने जैसा है। इसके लिए एक साफ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहले एक फॉर्मूला सीखें, फिर उस ज्ञान को अनुशासन के साथ लागू करें। तीसरा, तब तक अभ्यास करें जब तक आप उसमें माहिर ना हो जाएं। और आखिर में, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, हमेशा एक बेहतर और तेज फॉर्मूले की तलाश में रहें। देखिए, आज की दुनिया में आप क्या जानते हैं, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। अब हम आते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम पर। यह है आत्म अनुशासन में, यानी सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल करना। ये देखिए, ये ज्यादातर लोगों के पैसे संभालने का तरीका है। आय आती है और सीधे बिल और खर्चों में चली जाती है, और महीने के अंत में संपत्ति बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब इसकी तुलना इससे कीजिए। यहाँ एक जबरदस्त बदलाव है। आय आती है,
लेकिन खर्चों में जाने से पहले उसका एक हिस्सा सबसे पहले संपत्ति वाले कॉलम में जाता है। ये प्राथमिकता में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक पूरी सोच है। व्यक्तिगत आत्म अनुशासन की कमी ही अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच नंबर 1 अंतर करने वाला कारक है। इस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। जिन लोगों में यह अनुशासन नहीं होता, वो वित्तीय दबाव नहीं झेल पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। ये खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता ही है जो बाकियों से अलग करती है। तो इन सब बातों के बाद एक ही सवाल बचता है। अगर ये मान लें कि वित्तीय प्रतिभा अब जाग चुकी है, तो अगला कदम क्या होगा? ये एक सोचने वाला सवाल है जो हमें सिर्फ सीखने से आगे बढ़कर कुछ करने की ओर ले जाता है।